दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग ब्रेक कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड की डिफिनीशन दी गई है। चलिए मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रेक इज अ कीवर्ड ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर एबनॉर्मल टर्मिनेट फ्रॉम लूपिंग स्टेटमेंट। ब्रेक कीवर्ड कैन बी यूज ओनली विथ लूपिंग स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, अदरवाइज वी गेट मिसप्लेस ब्रेक एरर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपने लूप से एबनॉर्मल टर्मिनेट होकर निकलना है, ठीक है, तो हमें ब्रेक का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक लूप का नॉर्मल टर्मिनेशन देख लेते हैं और एबनॉर्मल टर्मिनेशन देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये रहा, मैं इस कंडीशन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, 5 है, 5 पुराने दे रहा हूँ। ठीक है, और 5 को मैं इसको लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स में 0 है। तो दोस्तों एब नॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है, सॉरी नॉर्मल टर्मिनेशन किसी लूप का क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए दोस्तों कि एक्स में क्या है, 0 है, तो ये अगर एक्स 0 होगा तो उस वक्त चलेगा लूप। तो इसको थोड़ा सा हम, जब यक्स का मान 0 था, ठीक है, तो लूप चला। ठीक है, राइट। जब यक्स का मान, या देखिए यहाँ पे बढ़ा भी रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ यक्स का मान बढ़ रहा है। ठीक है, और जब यक्स का मान 1 था तब भी हमारा लूप चला। ठीक है, जब 2 था तो हमारा लूप चला। ठीक है, चलेगा क्योंकि 2 छोटा है या बराबर है 5 की कंडीशन ट्रू होती रहेगी। ठीक है, 3 था तो हमारा लूप चलेगा, 4 पे भी चलेगा, 5 पे चलेगा क्योंकि इक्वल है, 6 पे नहीं चलेगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा कंडीशन। ठीक है, हमारा कंडीशन जो है यहाँ 6 अगर होगा जब एक्स का मान, तो कहा जाएगा कि 6 छोटा है या बराबर 5 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप नहीं चलेगा, यानी हमारा लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये लूप कंडीशन फॉल्स होने पे टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, बंद हुआ है, राइट। एक कंडीशन फॉल्स हुई है तब जाके बंद हुआ है। लेकिन हाँ, इस कंडीशन को मैं अगर इस तरह से लूप बंद होता है, ठीक है, जब अपनी पूरी कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, अपनी पूरी लाइफ को चलता है और उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेट। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को कंडीशन ट्रू होती है ये वाली, फिर भी हमें क्या करना होता है कि लूप को टर्मिनेट करना पड़ता है ज़बरदस्ती। ठीक है, तो उस वक्त उस टर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, यानी कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, तब भी हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बंद करने को अपने लूप को रोकने के तरीके को हम लोग कहते हैं कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन। और किसी लूप के एबनॉर्मल टर्मिनेशन में ब्रेक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एक्चुअली में ब्रेक से ही ब्रेक का यूज करके ही हम क्या करते हैं कि किसी लूप को एबनॉर्मली बंद करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बंद करते हैं। ठीक है, समझ गया दोस्तों। तो आप नॉर्मल और एबनॉर्मल समझ चुके होंगे, यानी कि जब ये कंडीशन फॉल्स होकर अगर कोई लूप बंद होता है, लूप वाली कंडीशन, तो उसे नॉर्मल टर्मिनेशन बोलेंगे। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है और बीच में ही लूप बंद हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्रेक जो कीवर्ड है यहाँ पे जो हम ब्रेक पढ़ रहे हैं, ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन में ही काम आता है। ठीक है, जब हमें किसी लूप को ज़बरदस्ती टर्मिनेट करना होता है तो हम लूप के अंदर ब्रेक कीवर्ड लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है लूप। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये कंडीशन है, देखिए यहाँ पे फार हो सकता है, वाइल हो सकता है, डू वाइल हो सकता है। ठीक है, और ये कंडीशन है, ठीक है, स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल वाइल जो लूप की कंडीशन होती है या सिंटेक्स होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का है ये। और यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए, अगर यहाँ ब्रेक कीवर्ड लगा हुआ है तो ये तो सही है, लेकिन अगर ये ब्रेक कीवर्ड किसी लूप के बाहर लगता है या विदाउट लूप लगता है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, एक इरर आएगी हमें, उस इरर का नाम होता है मिसप्लेस ब्रेक। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रेक का यूज कर रहे हैं आप, तो आपको लूप के अंदर या स्विच के अंदर ही ब्रेक का यूज करना है। अभी स्विच केस हम पढ़े नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अब जस्ट आने वाला है स्विच केस। लेकिन ब्रेक लूप पढ़े हैं तो लूप तो आप समझ ही रहे होंगे कि लूप के अंदर ही ब्रेक यूज किया जा सकता है। लूप के बाहर अगर ब्रेक करेंगे नॉर्मली प्रोग्राम में एज ए स्टेटमेंट, तो ये इरर आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसे मैं चेंज कर देता हूँ, जैसा पहले था नॉट इक्वल टू 5 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या है, 0 है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 0 नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कंडीशन ट्रू हो गई कि 0 क्या है, 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या है, 5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, अंदर आएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 5 के बराबर नहीं है, ट्रू हुआ है, तो ये प्रिंट होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ से आप इसको ध्यान देंगे तो ये वाइल लूप का ओपन हुआ है, वाइल लूप का ये बंद हो रहा है। ठीक है, ये एरिया,
तो ये तीनों लाइनें एग्जीक्यूट, चारों लाइनें एग्जीक्यूट होने वाली हैं, ठीक है, इसके ट्रू होने पे। तो क्या है कि ये लाइनें तो एग्जीक्यूट हो जाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल ओपन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक क्या मिलने वाला है, एक आउटपुट मिलने वाला है प्रिंट ऑफ ए। तो मान लेते हैं कि हमें आउटपुट मिला है ए, ठीक है, और चूंकि स्लाइसियन है तो एक अगला आउटपुट इधर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए लूप के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ भी एक कंडीशन दी गई है, कह रहा है कि यक्स, ठीक है, अगर 3 के बराबर है तो ब्रेक स्टेटमेंट से मुलाकात होगी। देखिए ये इफ़ कंडीशन है और इफ़ कंडीशन के जस्ट नीचे वाली लाइन क्या होता है, इफ़ का मेंबर कहलाती है, ठीक है। तो यानी ये लाइन चलने के लिए इस कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। लेकिन यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ये जीरो दे रहा है, अभी जीरो है यक्स में, ठीक है, और कहा जा रहा है कि जीरो 3 के बराबर है। तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए ये ब्रेक से मुलाकात नहीं होने वाली है, सीधा ये यक्स प्लस प्लस कर दिया जाएगा। जब यक्स प्लस प्लस कर दिया जाएगा तो यक्स का मान जो नया मान होगा, ठीक है, जो नई वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है, क्योंकि अगर जीरो में 1 जोड़ा जाएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये नई वैल्यू 1 हो गई, ठीक। और जैसा कि लूप का जो क्लोज करली ब्रैकेट होता है वो पुनः कंडीशन भेजता है, तो ये करली ब्रैकेट इसको यहाँ फिर से भेज देगा और क्या किया जाएगा, ये अब 1 पे कंडीशन चेक की जाएगी क्योंकि अब नया मान जो है एक्स का वो 1 है, जीरो कभी था ये पास्ट हो गया है, ठीक है। तो अब 1 से चेक किया जाएगा कि 1 नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो भाई कंडीशन ये भी ट्रू हुई, तो अब ट्रू होने के बाद एक बार फिर से ये यहाँ प्रिंट होने वाला है, ठीक है, ठीक। और ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्रेक से मुलाकात तो नहीं होने वाली, ठीक है, लेकिन यक्स प्लस प्लस से मुलाकात होगी। अब क्या हो जाएगा, यक्स की नई वैल्यू 1 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाता है, ठीक है। अब पुनः अब क्या होगा, ये कंडीशन फिर से चेक की जाएगी 2 के लिए, तो यक्स यानी 2 नॉट इक्वल टू 5, तो यानी कि अब कह रहा है कि 2 5 के बराबर नहीं है, ठीक है, कंडीशन ये भी ट्रू हुई। अब पुनः क्या होगा, ये वाली यानी ये प्रिंट होने वाला है ये 2 के लिए। अब क्या, अब ये फिर कहा जाएगा कि 2 बराबर है 3 के, तो भाई ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर ब्रेक से मुलाकात नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक से जब मुलाकात होगी तो भाई ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ब्रेक को खुला नहीं छोड़ा हूँ, कंडीशन के मैं बंद करके रखा हूँ, नहीं तो लूप को एक बार भी नहीं चलने देगा, ठीक है। मतलब एक बार ये प्रिंट होगा तुरंत ब्रेक से मुलाकात हो जाती, फिर वो बाहर हो जाता, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होगा, 2 के लिए है, अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन अब हाँ यहाँ भी प्रिंट होने वाला है अभी, क्योंकि ये यानी 4 बार ए प्रिंट हो गया 3 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यक्स का मान क्या हो जाएगा, तो हो गया है 3 हो गया है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और अब ब्रेक से मुलाकात हो जाएगा, तो ब्रेक क्या करेगा, सीधा लूप को टर्मिनेट कर देगा, यानी कि इधर कर देगा इसको, ये, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये लूप के बाहर चला गया, अब हमारा कंपाइलर गेट CS से मुलाकात हो गई, अब लूप हमारा तो प्रोग्राम अब एंड हो गया है, ठीक है। तो तब तक दोस्तों इस कंडीशन पे इतना ए प्रिंट होने वाला है, ठीक है। ये 0 के लिए था, ये 1 के लिए, 2 के लिए था और ये 3 के लिए था, ठीक है। तो दोस्तों इसे बोलेंगे एब नॉर्मल टर्मिनेशन। लेकिन देखिए दोस्तों हमारे लूप का जो लाइफ टाइम था अभी देखिए अभी और था, क्योंकि ये लूप 4 पे चलता, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर अब एज्यूम करिए कि ब्रेक नहीं लगा होता, ठीक है, ये नहीं लगा होता, ठीक, तो दोस्तों अभी हमारा लूप एक बार और चलता, यानी कि 3 था, यक्स का मान 4 होता और 4 पे भी ये कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, ठीक है। और 4 पे जब ट्रू होती तो अभी हमारा एक ये और प्रिंट होता, ठीक है, होता कि नहीं 4 के लिए, ठीक है। और जब अब जाके कंडीशन अगर ये यक्स का मान बढ़ता, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यक्स का मान 5 होता, ठीक है, तो 5 नॉट इक्वल टू 5, अब जाके कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती, और ये फॉल्स होने की वजह से ये सीधा यहाँ पे लाई करता, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये था कि हमारे लूप का जो लाइफ टाइम था अभी 4 एक और था, ठीक है, यानी एक बार एग्जीक्यूट होना था नॉर्मली, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, उसको बीच में ही रोक कर उसको ब्रेक कीवर्ड की वजह से, ठीक है, उसको रोका गया और क्या किया गया, उसे टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान की लाइफ होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो दुनिया से टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी है। तो आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ कि एक बार एडिटर पे क्या किया जाए, रन किया जाए, ठीक है, और एक बार मैं ब्रेक लगाऊंगा और एक बार ब्रेक नहीं लगाऊंगा और देखूंगा कि आउटपुट में क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा एडिटर। एक्चुअली में देखिए मैं इस प्रोग्राम को पहले से लिख रखा हूँ, ठीक है, कि टाइम बचेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ ब्रेक कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ कंपाइल। तो चूँकि देखिए यहाँ पे बिल्कुल 0 एरर है और सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, तो कर देते हैं इंटर। अब करते हैं इसको रन कंट्रोल F9 से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड की वजह से 4 ए आ रहे हैं, ठीक है, राइट, 4 ए आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अब ब्रेक कीवर्ड को मैं हटा देता हूँ। अब हटाने का मतलब ये है कि देखिए किसी भी टर्बो C++ एडिटर पे किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर डबल स्लैश लगा देते हैं, ठीक है, स्लैश नहीं ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, तो वो कमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, कमेंट बन गया है, ये सिंगल लाइन कमेंट बोला जाता है इसको,
अब क्या होगा कि अब इस लाइन को कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। ये आपको दिख रहा है लेकिन कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा, इसको कहेगा कि ये भाई हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये रहा सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं इसको। अगर आप मल्टी लाइन कमेंट बोलना इसको बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइनें बिल्कुल ही कमेंट मतलब बन जाए, कमेंट बन जाए, उसको कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट नहीं की जाए, तो हम लोग डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, फिर एस्टिक लगाएंगे, और ये रहा ओपन हो गया है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और जहाँ तक हमको इसको कमेंट करना है वहाँ तक उसको बंद, वहीं पे ले जाके बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले डिवाइड उसके बाद एस्ट्रिक, ये ओपन करने के लिए है, और इसको बंद करने के लिए पहले एस्ट्रिक उसके बाद डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया कमेंट, ठीक है। अब क्या होगा कि ये लाइनें चेक नहीं की जाएंगी, ठीक है, ये लाइनें चेक ही नहीं की जाएगी। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो हमें इतना कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ क्या, सिर्फ ब्रेक को कमेंट करना है। ऐसे कमेंट हो गया, ठीक है। अब ब्रेक को इग्नोर कर दिया जाएगा कंपाइलर द्वारा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम करते हैं कंपाइल, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और करते हैं रन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब ये हमारा लूप जो है बिल्कुल इन्फिनाइट चल रहा है, ठीक है। इसको हम अब बाहर नहीं जा सकते, एक्चुअली में ब्रेक से मुलाकात हुई ही नहीं, ठीक। तो इसको हम बाहर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रोग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। एक्चुअली मिस्टेक क्या हुआ है मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। जब जैसे कि मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि देखिए जब मैं ब्रेक लगा रहा था तो हमें 4 ए मिल रहे थे, और ब्रेक हटाने के बाद जब इसके पहले मैं बताया था तो 5 ए मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन कंपाइलर के हिसाब से इन्फिनाइट ए मिल रहे थे, और सही है, कंपाइलर के हिसाब से इन्फिनाइट ए मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे कि मान लीजिए कि अगर मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, इस लाइन को सिर्फ हटाता हूँ, इस लाइन को, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो यक्स प्लस प्लस है इस इफ़ का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये अपडेट होगा, ठीक है। और जब ट्रू नहीं होगी तो अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है ना कि यक्स का मान चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे 0 लेके आ रहा था तो यक्स का मान किस लिए चेंज हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। हम एक एक बढ़ा रहे थे तो यक्स का मान चेंज हो रहा था, और इसी यही रीज़न था कि ये जाके 5 पे फॉल्स हो जा रहा था। लेकिन हम सिर्फ ब्रेक को हटाने की वजह से ये जो लाइन है एक कंडीशन के अंतर्गत आ गई है, इस कंडीशन के अंतर्गत आ गई है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके क्या होगा, ये बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तभी जाके ये कंडीशन एक जगह फॉल्स होने वाली। लेकिन ये क्या हुआ है कि जब 0 लेके आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो ये को प्रिंट कर दिया, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला इस लाइन से मुलाकात हुई ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए इसको ब्रेक थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ये कंडीशन मतलब फॉल्स हो गई ना 0 पे, तो इस लाइन से तो मुलाकात हुई ही नहीं। तो अब क्या होगा कि ये यक्स का मान कभी बढ़ ही नहीं सकता, यानी ये 0 पे है और ज़िंदगी भर 0 ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होने वाली है, ठीक है। इसे बोलते हैं इन्फिनाइट लूप, ठीक है। इसको ये टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि 0 हमेशा यही कहेगा 0 नॉट इक्वल टू 5, 0 नॉट इक्वल टू 5, 0 नॉट इक्वल टू 5, यानी ये हमेशा यही कहता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन के अंतर्गत बंद है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को कमेंट करना था, ठीक है। अब इन दोनों को अगर कमेंट कर दिया जाए तब हमारा लूप जो है 5 टाइम ए को प्रिंट करेगा, और उसके बाद नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम करके देख लेते हैं, आइए। ये देखिए अब हम ओपन करते हैं ब्रेक डॉट सी करके उस फाइल का नाम था, हाँ देखिए रहा। अब हमें क्या करना था, इसको हम क्या किए थे, कमेंट किए थे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको कमेंट करना ज़रूरी है। अब हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, अब करते हैं इसको रन, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 टाइम प्रिंट हो गया है, ठीक है। बस उतनी सी मिस्टेक थी, हम वो दिमाग में नहीं आया था, ठीक है। तो दोस्तों आप ब्रेक कीवर्ड के वर्किंग को समझ चुके होंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।